हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बाइट्स बाय काजल। तो आज जो है ना, मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ मैं तैयार होके कहीं घूमने का ब्लॉग क्यों नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आज जो है कुछ अलग ब्लॉग आया है आपके लिए। कुछ डिफरेंट ब्लॉग ला रही हूँ जो कि है पैकिंग। सो येस ऑफ कोर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम कतर से शिफ्ट कर रहे हैं वापस अपनी देश इंडिया। तो उसी की ये पैकिंग चल रही है। और मैं अभी तक ना नहाई वहाई कुछ भी नहीं हूँ, मैं फ़्रेश नहीं हुई हूँ। मैं बस वही पैकिंग में ही सुबह से लगी हुई थी। पैकिंग करना है बहुत सारा, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस करे ही जा रही हूँ। 2 साल हो गया यार, और 3 साल मेरे पति का हो गया यहाँ पे। तो ऑब्वियसली चीज़ें तो जहाँ एक जगह रहने लग जाओ तो छोटी 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 चीज़ें करते करते बहुत सारी चीज़ें हो ही जाती है। तो वही पैकिंग करने में लगी हूँ। एंजॉय करो मेरे साथ पैकिंग। सारी यादों को ऐसे समेटते हुए बहुत इमोशनल फील हो रहा, पर जाना तो है एक ना एक दिन। तो वो दिन आ गया है। तो इधर साइड तो नीचे कुछ ये सारी पैकिंग हो रखे हैं, इनको पैक करना है। और इधर तो पूरा खाली हो गया। इधर मैंने पूरा पैक कर लिया। ये जो घर देख रहे हो ना, ये घर नहीं, इमोशन है, इमोशन। मतलब आप ये चीज़ फील कर सकते हो कि जब आप फर्स्ट टाइम न्यूली वेड होके, जब आप एज अ कपल ओनली, जिस घर में फर्स्ट टाइम जो घर में आप जा रहे हो, उस घर से आप जो है ना दूसरे घर में जब शिफ्ट होगे ना, तो भले ही पहला घर क्यों ना मिट्टी का हो, लेकिन जो है ना जो, और उसके बाद जिस घर में जा रहे हो वो घर भले ही वो शीश महल क्यों ना हो, लेकिन जो मिट्टी वाला घर या जो पहला घर है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहला घर है ना, वो इमोशन होता है। मतलब इतनी ओवरवेलम और इतनी इमोशनल फीलिंग आ रही है ना, मैं क्या ही बोलूँ। बहुत ही मतलब अटैचमेंट सा लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कुछ पीछे छूट रहे हैं मेरे। बट ये यही लाइफ है यार, दिस इज़ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो यस, द डे हैज़ केम फाइनली। अब मेरी पैकिंग शुरू हो चुकी है। और ये सिर्फ पैकिंग नहीं है, ये है कि हम अपने इमोशन को, और हम अपने, मतलब समझो बहुत ही मतलब डिफरेंट फीलिंग आ रही है। दुखी भी हो रही हूँ, खुशी भी हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, मिक्स्ड इमोशन है। इसलिए क्योंकि जब पहली बार मैं शादी करके ना, जब मैं और मेरे हस्बैंड एज अ कपल हम एक साथ रह रहे थे, शादी को 4 महीने के बाद हम आके रहने लगे एक साथ। तो वो मेरे यही घर था। तो ये तो आप समझ सकते हो ना कि शादी के बाद जब एज अ कपल आप एक साथ रह रहे हो, जिस घर में फर्स्ट टाइम आप रहे हो, वो घर हमेशा स्पेशल होता है। तो ये घर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये घर नहीं, इमोशन है मेरा। आई डोंट नो कि आप ये रिलेट कर सकते हो, फील कर सकते हो या नहीं, बट मैं बहुत फील कर रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि जब कुछ नया अचीव कर रहे हो या मतलब नया चीज़ें कर रहे हो, एक बहुत बड़ा स्टेप हमने लिया है। ये कोई छोटी मोटी स्टेप नहीं होती है कि यहाँ से शिफ्ट होके फिर दूसरे जगह जाना और फिर वहाँ एक नई दुनिया बसाना। इट्स रियली अ बिग, मतलब बहुत टफ और बहुत बड़ा डिसीजन है हमारा। आई होप कि ये फ़ैसला हमारा सही निकले। बाकी देखो, जो भी होता है जगन्नाथ जी की कृपा, जो वो हमें करा रहे हैं हम कर रहे हैं। हम तो बस यहाँ पे उनकी कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं, वो हमें नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। बस खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। दुख ये हो रहा है कि ये घर छूट रहा है, और खुशी ये हो रही है कि यहाँ से जाने के बाद फाइनली अपना घर होगा, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये मेरे पति का घर है, मेरा घर है, ऐसे बोल सकती हूँ। तो यस, फील तो हो रहा है। मेरे से ज़्यादा इमोशनल मेरे हस्बैंड है क्योंकि उनके 5 इयर्स हो गए यहाँ पे। मैं तो यहाँ 2 साल से रह रही हूँ। 2 साल पहले जो वो 3 साल उनको उनके दोस्तों ने उनको संभाला है। तो ऑब्वियसली वो फील तो होगा ही उनको, इमोशनल वो मेरे से ज़्यादा है। इवन पता है, जब भी वो पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करते ही वो बाथरूम जा रहे हैं
एक वो नर्वसनेस उनको हो रही है। ऑब्वियसली उनके लाइफ का ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा डिसीजन है कि हम एक अच्छी खासी यहाँ पे जॉब, वेल सेटल, मतलब मैं यहाँ पे कंपनी ने घर दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, हमें कहीं कोई ना बिजली बिल, ना पानी, ना कुछ, कोई चीज़, ना मेड, कोई चीज़ की हमें कमी ही नहीं है। सब सारा कुछ हमें ये कंपनी ने दे रखा था। हमें बस क्या है कि यहाँ पे खाना खाओ, रहो, घूमो फिरो, काम करो, बस दैट्स इट, इतना ही काम था। तो यस, अब यहाँ से जब हम जाएंगे तो हम अपना घर बनाएंगे। क्या है ना कि एट द एंड हमें इंडिया तो जाना ही है एक टाइम पे वापस। तो क्यों ना अभी ही जाए, आगे चल के कैसी सिचुएशन होगी, क्या होगा, नहीं होगा, अभी जब अपने अंदर है कि हम कैपेबल हैं, हम नए चीज़ें करने के लिए, हम अपना घर बनाने, हम अपना जॉब करने के लिए जब कैपेबल है तो क्यों ना करूँ यहाँ पे। अगर ठीक है हम अपनी लाइफ की यहाँ पे 10 साल 20 साल दे दे रहे हैं, पर अपना घर तो कतर में यूँ ना नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं दुबई वाली चीज़ की ओनरशिप आपको नहीं मिलती है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये तो थोड़ा सा इशू है, वरना और आगे की भी फ्यूचर प्लानिंग करनी है हमें, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जैसे कि मुझे भी अपना जॉब करना है यार, खाली बैठे ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब शादी के पहले भी मैं टीचिंग करती थी, और अब यहाँ आ गई थी तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा वो फील होता है। तो इस वजह से मैं सोची हूँ इंडिया जाती ही ना मैं अपना प्रोफेशन, अपना पैशन फॉलो करूँ। सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग सीखूँगी। मेरे पीजी के एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करना है। यही सब कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद फिर हम सेटल होने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही लग्जरियस लाइफ है, पर बहुत सारी चीज़ें होती है यार जो खुद से करनी पड़ते हैं। तो वो अब हम एज अ कपल अब वो जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है, ऐसा हमें लग रहा है। तो हमने ये डिसीजन लिया कि अब यहाँ से स्विच करना चाहिए वापस बैक टू आवर ओन देश, दैट इज़ इंडिया ऑफ कोर्स। तो वही बहुत यार हो गया, 5 साल बहुत हो गया है विदेश में, अब थोड़े अपने देश में भी रहनी चाहिए। वहाँ फैमिली है, यहाँ पे तीज त्योहार जब होते हैं तो अब मतलब ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे मिल गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे। वो हमारे हर एक छोटे छोटे दिन तीज त्योहार को स्पेशल बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट फैमिली फैमिली होती है ना। जब कोई एक छोटे से खरोच भी होते हैं ना, तो सबसे पहले माँ की याद आती है, मतलब फैमिली की याद आती है। तो यहाँ पे हमारी फैमिली आने के लिए तैयार नहीं है, तो हम सोचे क्यों ना अब हमें ही वहाँ स्विच करना चाहिए। और वैसे भी थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए लाइफ में, मतलब यहाँ पे अब एक ये हो गया ना कि हम कंफर्टेबल लाइफ में चले गए, तो हमें देश दुनिया का कोई अता पता है नहीं। तो अब हमें ना वो सारी चीज़ें जाननी है कि आखिर हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहे हैं। इस तरह आई थी, एक छोटी छोटी चीज़ों को मैंने एकदम अपने हाथों से सजाया था, तय लगाए थे। इट्स रियली वेरी डिफरेंट फीलिंग, वेरी इमोशनल। अब देखो जैसे मैंने ये सब देखो अच्छे से सजा के रखा था, एक एक चीज़ें लाई थी, जैसे एयर फ्रायर, सैंडविच मेकर, ये अवन, इधर फ्रीज, ये सब तो कंपनी वाले ने दिया था। पर ये देखो मेरा किचन, ये मेरा किचन कुछ इस तरह, और इधर ये हॉल। अभी आपको सब मैसी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी पैकिंग में बिज़ी हूँ, मैं पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, तो इन सब पे अभी फोकस बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो भी है पैकिंग करना है, उसके बाद देखना है क्या करना है यहाँ। इस घर का जो है ना, मेरा फेवरेट पार्ट, सबसे ज़्यादा मुझे बुरा क्या चीज़ का लगेगा मैं बताती हूँ, कि मैंने ना अपना यहाँ घर का मंदिर, पहले तो ये देखो ये धुल के आ गए, मैंने इसको वॉश करवाने के लिए दिए थे, पैकिंग करना है ना। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा इन सब चीज़ों का। मैंने ना इस घर के जो मंदिर है ना, देखो एक एक चीज़ों को इतने अच्छे से सजाया था ना, अब क्या ही बोलूँ। ये देखो एक एक फ़ोटो, मैंने जब भी इंडिया गई तब मैं एक एक फ़ोटोज़, एक एक मूर्तियाँ मैंने लेके आए थे मैं इंडिया से,
इसको इतने प्यार से डेकोर किया था, सजाया था मंदिर, एक छोटा सा मंदिर। इवन कोई भी डिलीवरी बॉय या कुछ कोई भी बाहर से गेस्ट आते थे ना, क्या है ना कि जब भी कोई भी गेस्ट या फिर कोई भी आते हैं ना, हमारे इधर आते थे, तो सबसे पहले ना यहाँ ये इनके पास, यहाँ मेरे घर के मंदिर के पास यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर क्लिक करा के जाते थे, क्योंकि ना उनको हमारे घर का मंदिर बहुत सुंदर लगता था। और मतलब आपके लिए तो और भी अच्छे अच्छे ऑब्वियसली होते होंगे ऑप्शन, पर मेरे लिए तो ये मेरा बेस्ट था, क्योंकि मैंने अपने हाथों से ये सारे प्रिंट करके ये एक एक मूर्तियों को, मैंने फ़ोटोज़ को इंडिया से, जब भी इंडिया जाती थी तब एक एक मूर्ति को मैं लाती थी खुद से चुन के, इकट्ठे मैंने तब इतने सारे किए। इनके पूजा का बहुत सारा सामान, जब मैं आई थी तो सिर्फ 2 मूर्ति लेके आई थी, एक हनुमान जी का और एक शिव जी का और एक गणपति बप्पा का, 3 बस, इतना ही। और उससे मैंने इतना सारा कर लिया। जो हमारे घर के यहाँ पे मंदिर जो है ना, यहाँ पे सारे लोगों को बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इवन जब भी कोई पूजा वगैरह होता है, या जैसे मैं शिवरात्रि करती हूँ या जन्माष्टमी करती थी, या कोई भी त्यौहार जो आते थे मैं पूजा करती थी, तो सारे लोग आके बैठ जाते थे। भले ही उनको समझ आती होगी या नहीं आती होगी पता नहीं, लेकिन आके बैठते थे सब। ज़्यादा इमोशनल मेरे हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं उन्होंने। अभी वो एक दिन भी अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ रहे हैं, सारे दिन पूरे रात 2-2 3-3 बजे गप्पे लड़ा रहे हैं। मतलब समझ सकते हो, 5 साल फैमिली से जो है सो यहाँ पे हमारी कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं रहते, जस्ट मैं मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड मेरे लिए। और मेरे आने के पहले 3 साल वो जो यहाँ पे रह रहे थे, तो वो वही सारे फ्रेंड्स थे जो उनको झेला, उनको संभाला, लिटरली एक मतलब फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा संभाला उन्होंने। बहुत ही करते हैं यार, बहुत स्वीट है यहाँ के सारे फ्रेंड्स। ऑब्वियसली बहुत मिस तो करने वाली हूँ, पर यस कि थोड़ा सा अपना आगे का भी सोचना चाहिए। और इतना सारा पैकिंग तो अकेले हो नहीं सकते, तो हमारे जैसे कि हमारे तीज त्यौहार में हमारे फ्रेंड्स हमारा साथ देते हैं, वैसे ही पैकिंग में भी मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरा हेल्प करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तो अब आगे की पैकिंग उन लोग से करवाऊंगी, क्यों ही मैं अकेले यहाँ भी पैकिंग करूँ, फिर वहाँ जाके शिफ्टिंग भी मैं ही करूँ। तो थोड़ा सा तो काम कर लो ये लोग। तो वही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये शिफ्टिंग तो नहीं, पैकिंग ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ फुल वॉच करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को जो है ना, मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। फिर उसके बाद, और ये देखो मैंने इसको भी कितने अच्छे से डेकोर किया था, देखो कितने प्यार से मैंने ये किया था। आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें। फैमिली वेयर लाइफ बिगिंस, लव नेवर एंड्स, ये हमारा फर्स्ट डेट का पिक्चर है। समझ सकते हो कितने अच्छे से मैंने खूबसूरती से सजाया था, बट इट्स ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरा वॉच ओवर कंप्लीट कर दीजिए 4000 वॉच आवर, और मेरे सब्सक्राइब 1000 कर दीजिए प्लीज़। आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ इंस्टेंट अपडेट जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है kajal.ks_05। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।